हेलो, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको कराएंगे जो हमारा लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है उसके सवाल जो हैं टाइप 2 कराने वाले हैं आज। उस टाइप 2 में पहला सवाल आपको इस वक्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल क्या बोल रहा है? 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमें करना है। कैसे करना है अब देखिए। इन्होंने एक बात बोली है, कहा कि अगर हम किसी वस्तु को 5100 रुपये में बेचते हैं तो हानि हो जाती है। यानी कितने रुपए में बेचते हैं? ये लिखेंगे एसपी। 5100 रुपये में अगर हम वस्तु को बेचते हैं तो हानि होती है। और हानि का फॉर्मूला होता है, यानी लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें हानि हो जाती है। सही है ना? तो भाई यहाँ पर सीपी का कोई जिक्र है नहीं और एसपी हो गया हमारे पास 5100 रुपये। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि अगर इसी वस्तु को हम 10,200 में बेचें, यानी अगर हम एसपी, अब किसी एसपी कितना रख लें, 10,200 रुपये रखते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? नहीं होता, लाभ होता है हमें। तो अपना ये फॉर्मूला हो चुका है। अब यहाँ पर एसपी कितना दिया है? 10,200 माइनस एसपी, ये लाभ आ गया। फिर इन्होंने एक बात बोली है कि बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। दोबारा से समझो, 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि, क्या होने वाली हानि, उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ का 50% है। यानी जो हानि होती है हमारे पास सीपी माइनस 5100 रुपये की। तो ये जो चीज है हमारे, वो लाभ का 50% है। 10,200 माइनस सीपी का 50%, 50%। तो सीपी माइनस 5100 बराबर, अब इसको क्या करना है? देखिए 10,200 माइनस सीपी, 50% का मतलब हो गया 50/100। हो गया नहीं हो गया? परसेंटेज का निशान हटाएंगे और 50 सेकंड 50 और 50 दूनी 100, यानी आ गया 1/2। तो यह आ गया सीपी माइनस का 5100 बराबर 10,200 माइनस सीपी और 1/2। अब ये वाला 2 इधर को पहुंच जाएगा तो बनेगा 2CP माइनस 5100 की 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,200। इधर 1 से गुणा होगी तो ये रहेगा 10,200 माइनस सीपी। सीपी एक तरफ कर लो, ये माइनस सीपी इधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 सीपी इधर है, एक प्लस का ये हो जाएगा तो हो जाएगा कुल मिला 3 सीपी। 10,200 ये माइनस का इधर भी जाकर प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे 20 और 2 हो जाएंगे 4। इस तरीके से अब सीपी का मान निकाल लो यहाँ से, 20,400/3। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 और डबल 0। तो सीपी का मान आ चुका है 6800। इस प्रकार क्रय मूल्य हमारे पास आ जाता है। मैंने काफी स्लो में बताया है, लेकिन आपको इतने स्लो नहीं करना, प्रैक्टिस करते रहना है और फास्ट करना थोड़ा सा, ताकि जल्दी हो पाए। ये मैंने तो सिर्फ समझाया, सवाल नहीं करा, समझाया मैंने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिखने लग गया होगा। सवाल ने बोला है कि 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X पुस्तकों का विक्रय मूल्य है।
यदि लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कब आया देखो, SSC CHSL 16 अक्टूबर 2019 में सवाल पूछा गया है। इसको करते हैं, आसान है सवाल। देखो क्रय मूल्य का हमें कुछ नहीं पता, कितना क्रय मूल्य है, तो कहा 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, तो भाई 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य आ गया 33 CP। और क्या बोला, x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, x पुस्तकों का विक्रय मूल्य 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है, उतना ही है, बराबर की बात कर रहा है, उतना ही है। आगे बोला यदि लाभ 10% है, ये बात की बात बाद में देखेंगे, अब स्टार्टिंग देखो। अब देखो भाई CP का मान हो जाएगा ये वाला x, और SP का मान हो जाएगा ये वाला 33। इस चीज को ध्यान रखना, इस तरीके से जब कंडीशन बनती है तो ऐसा मान निकाल लेते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो CP कितना है हमारे पास, CP आ गया x, और SP हमारे पास आ चुका है 33। क्या बोला, लाभ होता है 10%। अब बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियोज में कि जब हमें परसेंटेज के अंदर SP निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 के अंदर लाभ हानि को ऐड कर देते हैं। अगर लाभ होता तो प्लस लेके लगा देंगे, और हानि होती तो माइनस लगा के लगा देते हैं, इस तरीके से। सही है, तो ये SP बनेगा कितना, कितना बन जाएगा SP, 110%। तो ये जो 110% आया है, ये किसका निकालना हमें, हम जब x का 110% निकालेंगे तो हमें 33 मिलेगा। इस तरीके से लिखना होगा। अब यहां से x का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो, यहां से किस हिसाब से निकालना होगा। देखो ये परसेंटेज के निशान है, नई लाइन से इस परसेंटेज के निशान को हटा देंगे, नीचे बन जाएगा 100, अब बराबर में 33। तो देखो 0 से 0 काट दो, तो 11 तिया 33 आ गया। तो x गुणा 1/10 बराबर 3। नीचे बनवाना तिरछे गुणा करोगे तो x का मान बनेगा यहाँ से 30। ये x का मान आ चुका अपने पास, और x हमारे पास क्या था, CP, ये क्रय मूल्य आ चुका है। सही है ना, x का मान पूछा, x का मान आ गया 30। और कोई तरीका है सवालों करने का, इस देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, CP बराबर x है, SP बराबर 33। इससे आगे देखो दूसरे तरीके से। तो एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुणा लाभ परसेंट प्लस 100% बराबर विक्रय। इस चीज को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला। क्रय मूल्य अपने पास x है, लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, प्लस 100% इस अंदर ऐड कर देंगे। अब विक्रय हमारे पास आ चुका है कितना, 33। तो x गुणा 10 और 100, 110% बराबर 33। अब देखो ये वाली लाइन और ये लाइन एक हो चुकी है। अब आगे को जैसे करा था वैसे अब यहाँ पर भी करना है, बस ये लोचा था थोड़ा सा। ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा, और 100 में लाभ या हानि को देख लेंगे जोड़ के, अगर लाभ होगा तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर, और हानि होगा तो माइनस कर लेंगे। तो कैसे, देखो मैंने ये आगे पीछे लिख दिया, 100 पहले लिखना था, लाभ बाद में लिखना था। अगर ये लाभ की जगह हानि होता तो फिर कैसे लिखते हम, फिर देखो मैं ये समझा देता हूँ, दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। सही है, एक बार फिर से। अगर CP हमें दिया, यानी CP क्रय मूल्य होता है, और लाभ की बात चल रही है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, और बाहर को लिखेंगे परसेंटेज इक्वल SP।
ये फॉर्मूला ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है, CP गुणा 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस और परसेंटेज इक्वल SP। ये चीज समझो, ये जो हमने लिखा है ना वो ये चीजें ये आ गई। अगर लाभ होगा तो हम प्लस P करेंगे, और अगर हानि की बात करेगा तो -L परसेंट करेंगे। L का मतलब हानि है, पर परसेंटेज ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो अंदर भी दोनों जगह ब्रैकेट लिखोगे, इससे अच्छा एक बार बाहर ही लिख लो। इस प्रकार ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल ने क्या बोला है, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अभी जो बता का है उसी की तरह से है। 75 वस्तुओं का SP 60 पुस्तकों के CP के बराबर है। किसके बराबर, CP के बराबर है। अब देखो भाई, इस पहले काट लो इसको 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे 15 बार में, कितना आ गया 15 SP बराबर में 12 CP। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो भाई ये आ चुका है। देखो CP का मान हो जाएगा ये वाला और SP का मान हो जाएगा ये वाला। यानी CP हमारे पास कितना हो जाएगा, CP होगा अपने पास 5 और SP आ जाएगा अपने पास 4। सवाल ने कहा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ होगा हानि। अब बताओ 5 की चीज तुम 4 में बेचोगे तो हानि होगा या लाभ होगी, लाभ होगा या हानि होगी बताओ। तो भाई तुम्हें देख रहा साहब, सब हानि होनी है। कितने रुपए की हानि होनी है, कितने की हानि होनी है, 1 रुपए की हानि होगी। किस पे नापते हैं, परसेंटेज निकालते हैं तो CP पे नापते हैं। CP अपने पास 5 और गुणा में 100। 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। यानी कि जो हानि प्रतिशत आया है, लॉस परसेंट जो आया है वो हमारे पास आया है 20%। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास में अगली बार।